एक फॉरगॉटन स्टॉक हमारी जीवन में बहुत तेजी से मार्च में इसमें एक फ्रेंजी बनी थी, एसबीआई कार्ड्स। पिछले 2-3 महीनों से ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है स्टॉक पे, लेकिन ये अपना जो इश्यू प्राइस था 755 रुपए, उस पे कंसोलिडेट होके अभी 800 के ऊपर ट्रेड करना इसने शुरू कर दिया है। मुझे ये भी बताया जा रहा है डीलिंग रूम से कि काफी सारे बढ़िया दिग्गज एफआईआईज इसमें बाइंग शुरू कर रहे हैं और काफी अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में यहां देखने को मिल रही है। तो जो इशू के अंदर दिक्कत आई कोविड के चलते और जो कंसोलिडेशन हुआ है, डीलिंग रूम्स को लगता है कि 900 से लेकर 925 के लेवल्स जो है एसबीआई कार्ड पे बहुत जल्द आने वाले हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है, टीयर 2 सिटीज पे फोकस है, रूरल इंडिया में फोकस है। तो एसबीआई कार्ड्स कहीं ना कहीं हमको ये दिखेगा कि ग्रोथ जो है डिजिटल पेमेंट्स की जो हो रही है इंडिया में, उसका एक बेनिफिशियरी है। तो एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी करके चले। डीलिंग रूम्स को लगता है कि 900 से 925 के लेवल्स यहाँ बहुत जल्द आने वाले हैं। हाई पे हाई लगाता जा रहा है, 52 वीक हाई देखिए लगाता ही जाता है। और मुझे याद है जब आईपीओ आया था, आईपीओ क्या सब्सक्राइब हुआ था, उसके बाद कोविड की मार पड़ी और कोविड की मार में भी हम लोगों ने सबने एक सुर में यही कहा था कि ये अच्छी कंपनी है, देखिए कार्ड वाली दूसरी कोई कंपनी नहीं है। और इसने वन वे रैली दिखाई है और इसके भक्त हैं हमारे श्रीकांत चौहान साहब। श्रीकांत जी ने भी देखिए आपके साथ हमेशा से यही कहा है कि स्टॉक में बने रहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट्स बताइए श्रीकांत जी, इस स्टॉक के लिए कौन से है? बीटीएसटी करना हो तो पैसा बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट बीटीएसटी कर सकते हैं क्योंकि आज ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। एसबीआई लाइफ ले लीजिए या एसबीआई कार्ड्स लीजिए, स्टेट बैंक लीजिए, तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि कम से कम ये 1000 के लेवल्स को छू सकता है। और अगर आने वाले दिनों में अगर मोरेटोरियम पीरियड के ऊपर अगर शायद अगर कुछ बातें अगर होती है और अगर वो अगर बंद हो जाता है तो उस वक्त जो भी एक करेक्शन आएगा उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ से लंबी अवधि के नज़रिए से इसे बाय करने के लिए। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये मोमेंटम 1000 रुपये तक जाने की पूरी गुंजाइश है। और जो यतीन जी बोल रहे हैं मैं उसके साथ पूरा सहमत हूँ। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। लेकिन बैंक्स को लेकर यतीन क्या चर्चा हो रही है? 800 पॉइंट की रैली, किसी ने कल इस वक्त सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी तेजी होगी। बिल्कुल, और आपने कल भी बोला था कि यहाँ से मार्केट अगर चलना होगा तो बैंक्स को ही चलना है। बहुत बेहिसाब मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से वॉल्यूम हुआ है, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखिए या इंडेक्स ऑप्शंस में आप एक्टिविटी देखिए, बहुत ज़बरदस्त एक्शन। और मुझे लगता है कि सितंबर में लोग ये सोच रहे थे कि शुरू के 2-4 जो ट्रेडिंग सेशन सबड्यूड होंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। मे बी सब लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं, इसके लिए करेक्शन हो नहीं रहा है। और अगर आप देखें तो डिफेंसिव हो चाहे बैंक्स हो, सभी के सभी सेक्टर्स में थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर आप डीलिंग रूम्स के 2 स्टॉक्स की बात करें जो वायदे बाजार में फोकस पे है, उसमें सबसे पहले है टीसीएस। स्टॉक थोड़ा बहुत सबड्यूड है आज के सत्र में, लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि सितंबर सीरीज में यहां पोजीशनल खरीदारी करके चलनी चाहिए। 2300 से लेकर 2350 के लेवल्स यहां बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं और काफी स्ट्रांग बाइंग फ्लोज जो है हमको बहुत जल्द आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। स्टॉक लगभग 0.5% जैसा नीचे है, लगभग अपने डेज लो पे, लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां एक 50 से 100 रुपए का अपटिक हमको थोड़े ही हफ्तों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नजरें होंगी कॉनकॉर पे, और आज हमने गजब का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है। इनफैक्ट ये टॉप 5 ओपन एडिशन कैंडिडेट्स में से एक है। यहां लगभग 17% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और आज फ्रेश बाइंग हमने सितंबर सीरीज में देखी है। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां बीटीएसटी करके चलें, 3 से 4% की यहां ट्रेडिंग अपसाइड कॉनकॉर में हमको देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस और कॉनकॉर ये 2 शेयर्स हैं जहां डीलिंग रूम्स आज अपना दाव लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बार कॉनकॉर पे एक व्यू ले लेते हैं। कंटेनर कॉर्प अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, यतिन ने जिस स्टॉक का जिक्र किया, देखिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कब ये निकलेगा, कब ये ओवरशूट करेगा। और कंटेनर कॉर्प ने, याद रखिए, पूरी अगस्त की सीरीज में एक बेस बनाया और देखिए ये बेस था लगभग 400 के जोन में। राजेश, 400 के जोन में बहुत स्ट्रांग बेस बनाया और ये निकल के ऊपर आया है। राजेश, आपको लगता है कि ये अपना वो जो लॉस्ट जोन था 440 टू 450, उसको धीरे धीरे रीगेन करने की कोशिश करेगा? आपकी राय क्या है इस पर, बताइए। देखिए विनय, करना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन होता है और जो हम जब गैप की बात करते हैं
तो वो गैप भरने की कोशिश करेगा। अभी इसके 440, 445 का जो 50 का जो गैप है, 440, 450 में जो गैप पड़ा था, ये एक बड़ा गैप है कंपेयर टू द प्राइस। तो इसमें मेहनत होगी क्योंकि इसका जो क्लस्टर है रेजिस्टेंस का, तो 200 DMA बनता है करीबन 422 के आसपास। अगर आप इसका बीच में अगर ये देखें कि इसका और एक रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, तो वो करीबन बनता है कि 418 का। तो ये पॉइंट है 415, 422, ये इसका क्लस्टर है। इस क्लस्टर को अगर ये निकाले तो फिर मुझे लगता है ये 440, 450 तक आराम से जाएगा। लेकिन यस, बात क्या है कि बात यहाँ से BTST हो सकता है क्या, इसकी भी है। तो यस, यहाँ पे BTST हो सकता है 405 का छोटा स्टॉप लॉस रखे और 422 का पहला पड़ाव याद रखें। बहुत बढ़िया बताया है। देखिए, ये शेयर गिरा क्यों था, अगर आप वो सोचें, ये गिरा इसलिए था क्योंकि लैंड लाइसेंस फीस का नया एक ओवरहैंग आ गया था, वरना तो ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहा था। और लक्ष्मण रॉय ने आपको क्या जानकारी दी है, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। ये उनकी एक्सक्लूसिव है। ये जो करेक्शन था ये दरअसल इसलिए आया था, और ये सरकार को अगर हिस्सेदारी बेचनी है तो मामले तो देखिए सरकार को सुलझाना ही है, उसके बाद ये शेयर रिकवर हो रहा है। तो ध्यान रखिए, बहुत शानदार शेयर बताया आपने यतिन, और ये शेयर चलेगा पक्का। ये तो भाव आपको नहीं मिलेगा और इस भाव पे तो सरकार भी नहीं बेचने वाली, ये बात भी बिल्कुल पक्की है। तो बहुत शानदार स्टॉक बताइए। और मिड कैप्स में क्या चर्चा हो रही है? और हेमंत, आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।